नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नेचर्स गार्डनिंग में। और आज का हमारा प्लांट है सेवंती का, जिसे गुलदावी भी बोलते हैं। और आज मैं इनकी केयर कैसी करनी है, इनको कैसे बचाना है, उसके बारे में बात करूंगी। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। सो अभी जो सीज़न है ये है गुलदावी का, सेवंती का सीज़न है। अभी ठंडियों में बहुत सारे फ्लावर मिलते हैं, उसमें से एक सेवंती का भी होता है। अगर आप लोग सेवंती का नया पौधा परचेज़ कर रहे हैं तो इस खिले हुए सेवंती जो खिला हुआ रहता है उसको नहीं खरीदिए, जिसमें कलियां रहती है उनको खरीदिए। जिसमें बहुत सारी कलियां बनी रहे ऐसा प्लांट देखकर आपको ख़रीदना है गुलदावी का। क्योंकि अगर आप खिला हुआ प्लांट खरीद कर ले आएंगे तो आपको ही पता है, जो फ्लावरिंग हुई रहती है 20 दिन या 1 से 1.5 महीने तक ही इसका फ्लावर रहता है। और एक बार खिलने के बाद अगर आप इसको कट करते हैं तो और दोबारा खिलने का उतना वो चांस नहीं रहता है, बहुत कम इसमें फ्लावरिंग होती है उसके बाद कट करने के बाद। जैसा ये मेरा जो आप प्लांट देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है फूलों से, और इसके कुछ जो फ्लावर है वो सूखने भी लगे हैं। अगर आप ऐसा प्लांट खरीद के लाएंगे तो सिर्फ ये 20 दिन या 1 महीना जैसे इसका फ्लावर रहेगा, उसके बाद इसके सारे फूल सूख जाएंगे, फिर आपको इसमें फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इसको कट कर देंगे, ऊपर से जब कट कर देंगे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि री प्रूनिंग के बाद मतलब ये और खिले। तो इसके लिए आपको करना है, अगर आप नए प्लांट खरीद के ला रहे हैं तो उसको आप कलियों वाली ही खरीदें, या जिसमें कली ना बनी रहे ऐसा प्लांट देखकर आप खरीदें। तो बिल्कुल आप इस टाइप से प्लांट देखिएगा। क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब सेवंती का पौधा जो खरीद के रखते हैं, इसको बचाना भी बहुत मुश्किल है। और ये जो मेरा प्लांट है देखिए, इसको मैंने जब ये छोटे थे तो इसको बीच से ऐसे तोड़ दिया था, पिंचिंग कर दी थी, तो 3 ब्रांच इसके निकले हुए आपको दिख रहा होगा। ये 3 ब्रांच ही निकले हुए हैं। और इसके बाद इसमें जब कलियां बननी चालू हुई तो मैंने इसको तोड़ा नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपको बनाना है सेवंती का पौधा बुसी बनाना है, अगर प्लांट छोटे हैं तो आप इसको पिंचिंग करते जाइए। पिंचिंग करते जाने से क्या होता है, प्लांट और बुसी होते जाता है। आप जितना पिंचिंग करेंगे प्लांट उतना बुसी होते जाएगा। अगर प्लांट छोटा है तो आप उसको बस तोड़ते जाइए, उसकी ऊपर की 2-2 पत्तियां आप हमेशा ऐसे निकल रहा है तो उसको तोड़ते जाइए। तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी प्लांट हैं वो बुसी होते जाएंगे। और वैसे भी सीज़न जो है जनवरी फरवरी तक ही रहता है इसका। तो आप लोग अभी लेके आ जाइए बढ़िया से और लगाइए। और लगाने के लिए आपको पता है मिट्टी भी वेल ड्रेन ही होनी चाहिए। और मिट्टी कैसे बनानी है, आपको 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग बजरी, और आधा आप इसमें डाल सकते हैं सुपर फास्फोरस का डाल दीजिए, या डीएपी डाल दीजिए। क्योंकि इसमें रूट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रूट इसके डेवलप नहीं होंगे तो प्लांट हेल्दी नहीं रहेंगे। तो उसके लिए आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर इसमें मिट्टी तैयार करिए। और जैसे फ्लावरिंग हो गई है उसके बाद अगर आप इसे पानी डालते हैं तो पानी बहुत देख कर डालिए। जैसे कि फ्लावर खिल गए हैं, मतलब फूल खिले हुए हैं, उसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी उसमें जो फूल है उसके ऊपर जो है ना रुक जाते हैं तो उसमें फिर फंगस लगने के डर रहते हैं। और जब तक फ्लावरिंग नहीं हुई है तब तक आप क्या कीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे गोबर की खाद रहती है उसको आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गोबर की खाद ले लीजिए। उसमें 1 मुट्ठी सरसों खली डाल दीजिए, और अगर हो सके तो बोन मील 1 मुट्ठी डाल दीजिए, या आधा मुट्ठी बोन मील डाल दीजिए। इन सब का जो मिश्रण है उसको पानी में डालकर रख दीजिए, वो भी धूप में रखने से क्या होगा, वो गर्म होके उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। उसके बाद उसमें पानी ऐड करके आप उसमें हर 10-10 दिन में आप उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप जो गुलदावी के पौधे हैं उसमें डालते रहिए। अगर आपकी पौधों में कलियां हैं, ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों ये मंकी टेल का है, देखिए इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ था और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये साइड ही में रखा हुआ है, छोटा सा है लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो हाँ, मैं जो बोल रही थी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए तो आप वैसे ही उसमें कीजिए। लेकिन अगर आपकी कलियां गुलदावी में भी
सिर्फ कलियां हैं और उसमें फूल नहीं बन रहे हैं, मतलब कली तो बहुत सारी है लेकिन वो खिल नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको उसमें पानी डालना कम करना होगा। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, उसको सूखने दीजिएगा। देखिएगा अगर आप पानी कम डालेंगे उसके बाद जो कलियां बनी हुई है, क्या होता है, जैसे कलियां बनी रहती है, जैसे मेरा ये साइड में जो दिख रहा है पोम्पोन्स वाला है, इसका छोटा सा, इसमें जैसे कलियां बनी हुई है। और कई लोगों का जो रहता है फ्लावरिंग होती ही नहीं है, कली तो रहती है लेकिन वो खिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, पानी देना बंद कर देना है, कम। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कलियां है जो खुलने लगेंगी, फूल खिलने लगेंगे। तो ऐसा आप करिए अगर कली है और फ्लावर नहीं बन रहे तो। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का मैं बताई कि हर 10-10 दिन में डालिए। और जैसे फूल पूरे खिल जाते हैं उसके बाद आपको सिर्फ पानी ही देना है और कुछ भी नहीं देना है। अगर आपके जो गुलदाउदी के पौधे हैं उसमें फूल खिल गए हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही देते रहना है। देखकर कितने उसमें कितने कितने दिन में पानी देना है देखकर आप दीजिए, सूखा है कि गीला है उसके हिसाब से। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो बना हुआ है उसको रिपीट कर सकते हैं महीने दिन में, है ना। महीने दिन में 15 दिन में आप उसको फिर रिपीट ही करते रहिए और उसके बाद आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही बिल्कुल अपने प्लांट का केयर कर सकते हैं। अभी सीज़न है गुलदाउदी का, तो आप बिल्कुल इसको लाइए और अपने घरों में सजाइए अपने बगीचे को। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगता है